कि जीत जाते हैं, उसके बाद गांव का भूल जाते हैं। क्या महेश राम है वो बस बाबू भैया करते हैं और इलेक्शन का टाइम में इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद बस चुपचाप करके ही आते हैं, हाड़िए पर चढ़ के आते हैं, गिरते पड़ते आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मुखिया बार बार जीतते हैं, कई साल अवधेश राय जीते हैं, कभी साल तमन्ने जी जीते हैं, अभी जो महेश राम जीते हैं। सब वादा करते हैं कि हम लोग बना देंगे, जीतने के बाद दोबारा झांकने नहीं आते हैं कि मिसरौलिया कहाँ पे है। हम लोग उसको धन्यवाद बोलेंगे, बधाई देंगे, छठ पर्व का जो है ना हार्दिक शुभकामना देंगे। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं औराई प्रखंड अंतर्गत भलुरा पंचायत के मिसरौलिया छठ घाट पर मौजूद है और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये छठ घाट मनाने के लिए, छठ महापर्व पे छठ घाट पे आए हुए हैं। और इन लोगों का बहुत बड़ा समस्या है कि आज से नहीं, जब से हम लोग भी बगल के ही प्रखंड के हैं तो हम लोग जब से जानते हैं और हम लोगों के पिताजी भी जब से जानते हैं तब से यहाँ पे ये लोग छठ घाट मनाने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोगों के पंचायत से इस छठ घाट तक आने के लिए भी आज भी लोग खेत के आरी पर होकर के आते हैं, आने का भी ठीक से सुविधा नहीं है, जबकि ये रास्ता बंद नहीं है। ये मतलब 12 महीना और 24 घंटा कह सकते हैं ये चालू रहता है। वो मिसरौलिया के लोग जो है सिंगा चौरी आते हैं और सिंगा चौरी के लोग जो है मिसरौलिया जाते हैं। बहुत सारे काम होता है लोग का, मिसरौलिया के लोग को भी और सिंगा चौरी के लोग को भी आवागमन होता है। लेकिन यहाँ से आप अगर साइकिल से आ जाते हैं तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर में साइकिल पैदल गुरका करके ले जाना होता है। और यहाँ पर के अभी तक ये लोग जितने लोग खड़े हैं इन लोगों को भी याद नहीं होगा, हम जानते हैं कि अभी तक कितना दिन से यह छठ घाट मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवनाथ पंडित है। आज तक आप लोगों के यहाँ इस पंचायत में छठ घाट तक, अभी तो छठ घाट है लेकिन छठ घाट के अलावे भी आप लोगों का आवागमन सिंगा चौरी से मिसरौलिया और मिसरौलिया से सिंगा चौरी होता रहता है। लेकिन इस सड़क के बारे में अभी तक आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी तक आप लोगों की ये रास्ता के बारे में बात हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो फिर आज तक बना क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को, जो आरके चैनल है आरके न्यूज, उसका स्वागत करता हूं। और आपने बहुत आपका धन्यवाद है कि आप मिसरौलिया के भलुरा पंचायत का मिसरौलिया गांव है और आप यहां तक आने का कोशिश किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हों जीत जाते हैं, उसके बाद तो आने का कोई ये नामे नहीं लेते हैं। पहला नंबर बात है कि आज से नहीं, हम कई सालों से, हम तो अब 30 के एज में आ गए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पे जो घाट हम लोग करते हैं पैदल ही। अब तो कीचड़ वगैरह सारा का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो दूर आते हैं, कई बार जनप्रतिनिधियों से जो है ना हम लोग मांग भी किए कि भाई यहाँ छठ घाट होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, लेकिन इसका अभी तक कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। जबकि सामने वाले जहां आप लोग जिस नदी पे छठ घाट बना रहे हैं, बिल्कुल उसके ठीक अपोजिट दूसरे नदी के दूसरे किनारे पे आप देख रहे हैं कि इतना बढ़िया छठ घाट बन गया है। और कुछ कमी है तो वो भी मुखिया तैयार है, अभी छठ के बाद जो है काम वहाँ शुरू होने वाला है। बिल्कुल होगा, जहाँ जागरूकता होगा वहाँ सब कुछ होगा सर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं वो कान में सरसों का तेल डाल करके सो जाते हैं। उसको क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता है उनको। क्या नाम हुआ सर आपका? लाल बाबू साहब। ये स्थिति आप लोगों के यहाँ जो आवागमन का जो स्थिति है, अभी तक सड़क के माध्यम से या फिर छठ घाट हो, बहुत ही ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत और बिहार के लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ छठ पूजा होता है। लेकिन बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, लेकिन यहाँ छठ घाट का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे ना कि जीत जाते हैं, उसके बाद गांव का भूल जाते हैं। क्या महेश राम है वो बस बाबू भैया करते हैं और इलेक्शन का टाइम में इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद बस चुपचाप घर में रह जाते हैं। इसके बाद रास्ता तो हम लोग को है नहीं, रास्ता पारा है नहीं। देखते हैं 3-3 दिन घाट बनाने में लगता है। वो लोग को तो विचार होना चाहिए, बोलकर भी नहीं करता है। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू पंडित। राम बाबू पंडित जी, आप भी यहाँ देखते होइएगा कि हमको भी, हम जानते हैं कि आपका जब से अकल होगा
तब से लेकर के अब तक छठ घाट यही हो रहा है। हाँ यही हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं है। आज भी आप आरी पर चल करके ही आते हैं। आते हैं, हाड़िये पर चढ़ के आते हैं, गिरते पड़ते आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह का काहे हो रहा है? आपके जनप्रतिनिधि जो वोट होता है आपके यहाँ, वोट आता है तो गोड़ हाथ पकड़ के वोट ले लेता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब झूठा वादा करके। झूठा वादा करके चला जाता है। जब चुनाव था ना तब आए थे घाट पर, अब चुनाव जीत गया बस आंख में गुजी डाल के क्या नाम हुआ सर आपका? धनधारी सा। धनधारी जी, ये अभी तक आप लोगों का जो ये छठ घाट हो या छठ घाट आने का रास्ता क्यों नहीं बन पाया अभी तक? वो सब अपने गांव का पंचायत लोग का जो कमी है, जो मुखिया बार बार जीतते हैं, कई साल अवधेश राज जीते हैं, कभी साल तमन्ने जी जीते हैं, अभी जो महेश राम जीते हैं, मगर कोई किसी को ध्यान नहीं है कि हाँ यहाँ मिसरौलिया में 30% हिंदू है, जो उनके लिए कोई सुविधा दिया जाए। वोट के समय आएगा तब वोट के समय तो सभी आदमी कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी काम के समय में कोई आदमी कुछ नहीं करते हैं, समझ गए ना। तो अभी आपसे यही निवेदन है कि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग उनको बोलिए जो पावर में है अभी, उनको बोलिए कि हाँ मिसरौलिया गांव का कुछ उद्धार हो। क्या नाम हुआ सर आपका? कैलाश शाह। ये स्थिति में अभी तक बदलाव नहीं हुआ। हम लोग युवा हैं, अभी अगर स्थिति में बदलाव नहीं होता है तो कभी नहीं होगा। क्या कहेंगे? हम लोग भी उठाते इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन आता है तो जितना भी हो, विधायक हो या मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, सब वादा करते हैं कि हम लोग बना देंगे। जीतने के बाद दोबारा झांकने नहीं आते हैं कि मिसरौलिया कहाँ पे है। इस स्थिति में इस स्थिति है। लेकिन जब भी चुनाव होता है, अभी महेश राम वर्तमान में जो मुखिया है जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनको तो आप ही लोग ने दोबारा जिताए होंगे। दोबारा देते हैं मौका, लेकिन उन्होंने कहते हैं कि जो मतलब हम करेंगे, हमको जिता एक बार मौका दीजिए, हम जिता देंगे। जितने के बाद दोबारा आते नहीं है कि मिसरौलिया कहाँ पे है और नदी और घाट कहाँ बनेगा, उसका कोई चिंता उनता नहीं लेते। अच्छा, आज छठ महापर्व का सजिया रख है और इसमें अभी तक आपके मुखिया आपके घाट पे आप लोगों से मिलने के मतलब बधाई देने के लिए भी आए कि नहीं आए? कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। कोई प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हो या वार्ड पार्षद हो चाहे विधायक हो, कोई भी नहीं है। बधाई आप दीजिएगा। बधाई तो मुखिया जी को हम लोग देंगे, वो हमको क्यों बधाई देंगे? अच्छा। हम लोग उनको धन्यवाद बोलेंगे, बधाई देंगे, छठ पर्व का जो है ना हार्दिक शुभकामना देंगे, हम लोग देंगे। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है औराई प्रखंड के मिसरौलिया गांव है और ये भलोरा पंचायत में है। अभी तक यहाँ जो है किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ के लोग काफी आक्रोशित है यहाँ के मुखिया से, क्योंकि ये धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए भी छठ महापर्व का ये छठ घाट पे मिसरौलिया गांव के में जो है कोई भी प्रतिनिधि जो है जीते हुए या फिर हारे हुए, जो अभी अगर चुनाव हो जाता है तो सैकड़ों जो है प्रतिनिधि कहेंगे आएंगे आपके यहाँ, दिन भर में 200 बार दरवाजा खटखटाएंगे कि हम अच्छा कर देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो मिलने जुलने के लिए भी नहीं आते हैं। मिलना तो छोड़ दीजिए सर, हम तो लगभग आते ही जाते रहते हैं, लेकिन हम दर्शन भी हमको नहीं दिए हैं वो अच्छा पंचायत में, ठीक है ना। और बाकी तो ये लोग बताएंगे सर, हमसे बेटर बताएंगे ये लोग। जी जी, आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। अनपढ़ का बार हो जी, समझिए। यहाँ जो मुखिया सब जो है ना, बाबूजी हमको दे दीजिए, दे दिया, अब बौगी के तकिया लगा के सो गया। यहाँ जनता मोरे चाहे कुछ हो जाए, तो वोट तो आप ही लोग ना देते हैं। अरे किसको दिल में जाके देखता है कि हमारा ये अच्छा है चाहे खराब है? अच्छा है या भी बधाई देने आएगा, वो मौगी के बधाई दे रहा है वहाँ जाके, अच्छा, समझिए।